जीसस परिवार में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के निकट जाने से पीछे हटते हैं, लेकिन भीड़ उनके पीछे हो लेती है। यीशु जानते थे कि फरीसी और अन्य यहूदी उससे बहुत ज़्यादा खूनी भावना से नफरत करते हैं। वे उस नगर से चले गए जहां उनकी संख्या अधिक थी, जो प्रभु के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, और गलील के समुद्र की ओर से चले गए जहां वो खुल के बोल सकते थे। गलील के सभी गांवों और शहरों से लोग उन्हें सुनने के लिए आया करते थे। वे कैसे रास्तों पर और सड़कों पर बातें करते और हंसते हुए जा रहे थे। कई लोगों के साथ उनके साथ भीड़ थी। सोचिए कैसा वो अपने बीमार बच्चों और लंगड़े और बूढ़े दादा दादी को एक नई आशा के साथ ला रहे होंगे। सोचिए कैसे लकवा मारा हुआ व्यक्ति वहां से अपने ही पैरों पर चल के गया होगा जब प्रभु ने एक लकवे के मरीज को चंगा किया था। एक विकलांग जो पूर्णतः रूप से चंगा किया गया, जो 38 साल से विकलांग था। लोगों के गुप्त और लगातार बातचीत जो घर लौटते समय करते हुए जा रहे होंगे। जो लोग चंगा होते थे उन्हें कितनी खुशी होती होगी। उन्होंने कितनी ही अद्भुत बातों को रोज होते देखा। सच में यह मनुष्य एक नया दौर ला रहा था, एक नया संसार। सभी लोगों के अंदर ये भावना थी, क्या वही मसीहा है? उसके अद्भुत चंगाई के बारे में सारे इजराइल में और बाकी के देशों में फैल गई थी। हताश और जीवन के चोट खाए हुए उनके लोग उसके पास चंगाई के लिए आते थे, और परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें महान शक्ति दी और सब लोग शैतानी आत्माओं से मुक्त कर दिए गए। और यहूदी और यरूशलेम से जो लोग दूर दूर से चल के आए थे, वे उसके कामों को देखकर आश्चर्यजनक रह जाते थे। वह कौन सी आश्चर्यजनक आशा थी जो इस संसार में आ गई थी? वह कौन सा व्यक्ति था जिसके पास यह अद्भुत शक्ति थी? सभी लोग जानना चाहते थे। हजारों लोग यीशु के पास अपने तकलीफ को लेकर आते थे। न केवल वो गलील के क्षेत्र और दक्षिण इजराइल से आने लगे थे, दूर दूर से वे यहूदी शहरों के बाहर नगर टायर और सीदोन से भी आने लगे। डेकपोलिस से अन्य जाति लोग भी आने लगे, जो यरदन नदी के दूसरी छोर 10 शहरों का एक गुट था। अन्य जातियों का जीवन शराब के कारण अंकित हो गया था। वो अपने प्रियजनों से जो लंगड़े और बीमारियों से पीड़ित थे प्रेम करते थे। जब उन्होंने इन यहूदी चंगा करने वाले के बारे में सुना, सभी लोग सैकड़ों मील दूर से उनसे मिलने आया करते थे। कितना दिलचस्प नज़ारा उस समय रहा होगा। अगर आप और मैं यीशु के साथ उस मार्ग पर चलने के लिए उन लोगों के साथ चलते हैं, कितनी अच्छी फीलिंग होगी। आपको क्या लगता है कि वो क्या बातें कर रहे होंगे? उनमें से कई यह आशा रखते होंगे कि वही मसीहा है। दूसरे सोचते रहे होंगे नबी यही लगता है। अविश्वासी जादूगर उनके मूर्ति पूजों और मूर्तियों के सामने कोई ईश्वर होगा ऐसा सोचते थे, लेकिन उनमें से कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि वह परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को बनाया, उसे अपने सामर्थी शब्द से चलाया। क्या वो आश्चर्य करते थे कि उसके पास इतनी सामर्थ कहाँ से आई? क्या वह अचंभा करते थे कि वह इन सब चंगाइयों के लिए कोई पैसा भी नहीं लेता, लोगों को आज़ाद करता है? जो लोग यीशु के पीछे आए उनके पास उम्मीद की इतनी आशा थी कि वे जानते थे कि यीशु टूटे हुए हालात को और बीमारियों की सामर्थ को ख़त्म कर सकता है। वे इतना भी नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु इनमें से भी बढ़कर कार्य करने के लिए आया है। अंत में वह पाप और मृत्यु पर जय पाने वाला था। और हम अब जानते हैं और हम अब देख भी सकते हैं कि कैसे यीशु ने स्वर्ग के राज्य की एक झलक अपने सामर्थी कामों के द्वारा दिखाई जब वह सुसमाचार सुनाता था।
लोग उसके पीछे जब चलते थे, यह देखने लायक सुंदर दृश्य रहा होगा। जिस समय यीशु समुद्र के किनारे प्रचार करते रहे होंगे, पानी से निरंतर एक एड़ी बहाव बह कर ताजी हवा, चमकता हुआ नीला पानी, या फिर बादल के ऊपर वह प्रभावशाली कोरा वस्त्र, हजारों हजारों लोगों के बीच में एक लंबे सफर के बाद बैठना। आप शायद धूल से लथपथ प्यासे रहे होंगे उस समय, और यहाँ ये झील का ठंडा पानी आपके और आपके परिवार के लिए उपलब्ध है। लोगों की सेवा के लिए और सेवा के बीच में यीशु ने अपने चेलों को एक कश्ती तैयार करने को कहा। वह निराशजनक जरूरतों के लिए लोग उसे घेरे रहे होंगे उस समय। उसे एक अलग जगह चाहिए थी। उसमें से बहुत से चंगे हो चुके थे, परंतु बहुत से उसके पास चंगा होने के लिए उतावले हो रहे थे। उसे छूने के लिए वे उसे पर गिरे जा रहे थे। जब शैतानी आत्माओं ने उसे देखा तो वे जो सताए हुए लोग थे उनको वह नीचे फेंक रहे थे और उनमें वे चिल्ला रहे थे, तू परमेश्वर का पुत्र है। ये दुष्ट आत्माएं यीशु के पक्ष में नहीं थी। वे सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रही थी। वे यीशु की सेवकाई को तोड़ना चाहते थे। अभी समय नहीं आया था कि यीशु को पूर्ण रूप से प्रकाशित किया जाए। सो यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि वे किसी को न बताएं और वह क्यों परमेश्वर है। उनको यह चेतावनी गंभीरता से लेनी चाहिए थी। इन सब में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। यशायाह ने 42 अध्याय 1 वचन और 4 वचन में कहता है, मेरे दास को देखो, मैं ही उसे संभालता हूँ। मैंने उसको चुना है, मैं उससे अति प्रसन्न हूँ। मैं अपनी आत्मा उस पर रखता हूँ। वही सब देशों में न्याय खरेपन से लाएगा। वह गलियों में जोर से नहीं बोलेगा, वह नहीं चिल्लाएगा और न चीखेगा। वह कोमल होगा, कुचली हुई घास का तिनका तक नहीं तोड़ेगा। वह टिमटिमाती हुई लौ तक को नहीं बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय स्थापित करेगा। वह कमजोर अथवा कुचला हुआ तब तक नहीं होगा जब तक वह न्याय को दुनिया में न लाए। दूर देशों के लिए उसकी शिक्षाएं पर विश्वास करेंगे। आमीन।